ये शरीर तो उस वृक्ष के समान है जिस पर घोंसला बनाकर दो पक्षी रहते हैं। दो पक्षी कौन कौन से हैं? एक तो जी और एक भगवान। एक ही पेड़ पर दोनों एक ही घोंसले में रहते हैं। बोलो, एक में ही रहते हैं ना। लेकिन जी इतना पागल हो जाता है, जी इतना महला हो जाता है, जी इतना अहंकारी हो जाता है कि अपने पास बैठे हुए भगवान को भी नहीं देख पाता है। एक ही पेड़ पर एक ही घोंसले में दोनों बैठे हैं, लेकिन जीव अहंकार में भगवान को नहीं देख पाता है। और भगवान जीव को देखता रहता है, क्योंकि भगवान तो सत में है और वो असत में है। तो असत वाला नहीं देख पाएगा, सत वाला सब कुछ देख लेगा। यही सांसारिक पुरुषों की कहानी है कि भगवान कहाँ की देख रहे हैं? और वो देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। तुम नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। तो एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा चुपचाप तटस्थ भाव से जीव के समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह देखता है कि यमराज के दूत जीव के शरीर रूपी वृक्ष को निरंतर काटते रहते। यमराज बुरे कर्म जीव के पेड़ को, माने शरीर को, जीव के शरीर को, पेड़ को दिन रात काटते रहते हैं। भगवान देखते रहते हैं। कौन काटते रहते हैं? उसके अभिमान युक्त कर्म दिन रात उसके पेड़ को काटते रहते हैं, छीण कर देते हैं। एक दिन पेड़ गिर जाता है, कोई झोंका आता है, गिर जाता है। ऐसी जीव लीला है। अपना ही जीवन खराब कर लेता है, अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेता है। ऐसा है जीव का कर्म। तो इसलिए 3 रास्ते भगवान ने बतलाए हैं जीव के लिए: भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अपने कर्म पहले भक्ति स्थापित करो, नियम और धर्म के अनुसार। पहले भक्ति स्थापित करो, भक्ति के द्वारा तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, कर्म योग आएगा, कर्म योग से और भक्ति योग दोनों से फिर तुम्हें ज्ञान योग मिलेगा। तब इससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुम्हारा घर सुधरेगा, तुम्हारा घर सुधरेगा, तुम्हारा मन, तुम्हारा घर में भगवान का वास, मन ही, तुम्हारा घर ही भगवान का रूप बन जाएगा और ये आँख खुल जाएगी। तुम्हें अपनी इस तीसरी आँख से भगवान का दर्शन हो जाएगा, अपने घर का मन का दर्शन हो जाएगा कि अब हमारा मन सही नियम धर्म के अनुसार चल रहा है। हम ज्ञान के अधिकारी हो गए, हम भक्ति के अधिकारी हो गए, हम कर्म योग के अधिकारी हो गए हैं। तब तुम अपने इस योग से आनंद ले सकते हो अपने घर के अंदर। धन की, संपत्ति की, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों ही वास करते हैं। धन, संपत्ति, आनंद, शांति, संतोष, सब कुछ, सारा वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समय से सब कुछ मिलेगा। फिर तुम्हें अपने आप ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीने का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा के सभी देवी देवताओं का ज्ञान हो जाएगा और तुम उनसे विमुख नहीं हो सकते। नहीं ये हमारे बड़े हैं, नहीं ये हमारे देवता हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, हमें इनकी लिहाज रखनी है, हमें इनकी शरण में ही रहना चाहिए, हमें इनसे कभी विमुख नहीं जाना चाहिए। वो दुष्ट आदमी होता है, राक्षस होता है, वो इस सृष्टि के विपरीत कर्म करता है। तब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। हाँ? नींद, हाँ, नींद नहीं आ रही, योग में चली गई है। हाँ, योग में चली जाती है ये।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, इंद्रियों के इन्हें भटकने ना दे। भटकती है ना, ये इंद्रियां भटकती है ना, भटकती है। जब तक आदमी इनको वश में करने का ताकत नहीं रखता, तब तक उसके पास तीनों में से कोई नहीं है। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। आज तो ठीक हो, कल तो गलती कर रहे थे। बोलो कल गलती की थी ना। अरे तुमने किया, उन्होंने की, किसी ने भी की, गलती तो की ना, की। ये कमजोरी है, यही कमजोरी है, तुम्हारे जी की कमजोरी है। तुम्हारे बस में तुम्हारी इंद्री भी नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां भी बस में नहीं है, तो फिर तुम बच्चों को या और किसी को बस में क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी बात अपनी इंद्रियों, जब तक तुम अपनी इंद्रियों को बस में करने के अधिकारी नहीं बन सकते, तब तक तुम भगवान की भक्ति, कर्म योग और ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो। देखा, ऐसे गुरुजी जो है ना, वही होते हैं, भगवान वही होते हैं। देख लो, भगवान ने मुझे ये भी बता दिया कि इन बच्चों ने क्या गलती की, ये भी बता दिया। अरे इन्होंने मान ली कि हाँ की, तो क्या है ये जो अपने भगवान को श्रेष्ठ मान करके सब कुछ पर अंकुश लगा देता है, वो सब कुछ देख लेता है, आर पार देख लेता है, तीनों लोकों में देख लेता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाओ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, उन्हें इधर उधर ना भटकने दे। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो इधर उधर ना भटकने दे, उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखे, हर वक्त अपनी दृष्टि रखे। ये आंख कहाँ भाग रही है, ये मन कहाँ भाग रहा है, ये गुदा आदि कहाँ भाग रहे हैं, हाथ का पैर कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब इंद्रियां हैं। इन पर अंकुश रखे, नहीं गलत जगह नहीं जाना, ये क्रिया नहीं करनी जिससे हमारा भगवान रूठ जाए, हमें ये कर्म नहीं करना जिससे हमारी लक्ष्मी रूठ जाए। तुम जब भी तुम इस संसार में जाओगे, तभी तुम्हारी लक्ष्मी रूठेगी। जब जब तुम भक्ति धारण करोगे, तब तब लक्ष्मी तुम्हारी पूर्ति करेगी। यही जीवन भर होता रहता है। और जब बिल्कुल अति हो जाती है, आदमी उसका आदी हो जाता है, लक्ष्मी नारायण सदा के लिए हट जाते हैं। इसलिए इनमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखे। इस प्रकार सत्व ज्ञान सच्चे ज्ञान द्वारा अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जा, जिसको मन को वश में करने की सिद्धि आ गई, बस वो तो परम पद प्राप्त कर गया। मन को वश में करने की सिद्धि जिसके पास, जिसके जी में आ जाती है, वो आत्म स्वरूप होता है। उस आत्मा को ही परमात्मा से योग लेने का अधिकार होता है। जिसका जी मन को भी रोक सकता है, वो जी आत्म स्वरूप होकर के परमात्मा से योग ले सकता है, केवल वही ले सकता है। और जिसकी जो जी से कमजोर है, इंद्रियों के बस में है, इंद्रियों के बस में है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं किया वो कमजोर होता है, और वो कभी भी मन को वश में नहीं कर सकता, और वो कभी भी आत्म रूप नहीं होता है। आत्मा जब आएगी, जब ये सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, तो आत्मा बन जाएगी। आत्मा ही परमात्मा से मेल
कर सकता है। खेल समझ गए? उसको कहते हैं लक्ष्मी। स्त्री ऐसी हो, पुरुष ऐसा हो, उसको कहते हैं लक्ष्मी। उसको कहते हैं नारायण। लक्ष्मी नारायण। और जिस घर में रहते हो उस घर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बैकुंठ। बैकुंठ में ही तो लक्ष्मी और नारायण रहते हैं। ये है अपना वास्तविक जीवन, इस धरती पर सफल जीवन। ये है सच्चाई। अब इससे तुम भटक कर कहां चले जाते हो? बैकुंठ में गीदड़ रो रहे हैं। बैकुंठ में तो गीदड़ रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? कभी ये उसके लिए भटक रही है, कभी वो उसके लिए भटक रही है, कभी कोई दुख हो रहा है, अरे बेटी बड़ी दुखी है, अरे बेटा बड़ा दुखी है, पोते पोती भटक रहे हैं। ये बैकुंठ में गीदड़ रो रहे हैं। घर में जो स्त्री है वो लक्ष्मी नहीं है, कुलक्षणी है। उसका जो मालिक है वो काल है। दरिद्रता का मालिक कौन होता है? लक्ष्मी की बड़ी बहन का मालिक कौन है? काल। तो जहां दरिद्रता और काल वास करते हैं वहां बैकुंठ में भी गीदड़ रोते हैं। होते ना? इसलिए अपने वास्तविक घर में जाने के लिए स्त्री को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करना चाहिए, तब वो अपने जी से परमात्मा से योग ले सकती है। तो उसका घर, उसकी सास, उसके माँ बाप, 3 कुलों का उद्धार होता है स्त्री से। पुरुष से भी 7 जन्म का उद्धार होता है। पुरुष 7 जन्म का उद्धार करता है, स्त्री 3 कुलों का उद्धार करती है। 3 कुल कौन कौन से हैं? स्त्री के माँ बाप, पीहरिया, स्त्री के ससुरालिया, उसके बच्चे, 3 कुल हो गए। 3 कुलों का उद्धार लक्ष्मी करती है और 7 जन्म का उद्धार पुरुष कर देता है। इस गहराई को अपना कर, समझ कर, ये है वास्तविक जीवन, ये है वास्तविक शुद्ध जीवन, ये है जिसे तुम चाहते हो दिन रात। कैसे आ जाएगा? आ जाएगा क्या? है? नहीं आएगा। इसमें बदलने से आएगा। फिर क्यों पछताते हो? क्यों तड़पते हो? अपनी गलती को छोड़ो ना। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? किसी और ने गलती नहीं की थी। ये जो संसार है कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं अमीरी कहीं गरीबी। अभी पड़ोसी अमीर है, तुम गरीब हो, अपने अपने कर्मों से, अपने अपनी भूल से। कोई प्रारंभ से कुछ ज्यादा ले आता है, कोई थोड़ा कम लेके आता है। ऐसी है ये दुनिया। कर्मों के अनुसार सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, वो तोल के देता है। देता है, तोल के देता है। तो वैसे तो जो जिनका जी आत्म योग, आत्म स्वरूप हो जाता है, जिनका जी वो परमात्मा से योग ले सकता है, नारायण से योग ले सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। वैसे तो योगी कोई पाप नहीं करता, माने ऐसा आत्म पुरुष, आत्मीय पुरुष वैसे तो कोई कुकर्म नहीं करता, क्योंकि वो तो आत्मा है। वो कुकर्म क्यों करेगी? गलती क्यों करेगी? वो तो पवित्रता से ही तो आत्मा बना है। गलतियों को त्याग करके ही तो आत्मा बना, तो वो गलती क्यों करेगा? लेकिन फिर भी अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है आत्मा से, तो वो गलती नहीं मानी जाती है। आत्मीय पुरुषों की कोई गलती नहीं मानी जाती है। आत्मीय पुरुषों के कोई नियम नहीं होते हैं। आत्मीय पुरुष का कोई धर्म नहीं होता है, वो तो स्वयं आत्मा है।
ये तो लागू नियम, धर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये तो लागू सांसारिक पुरुषों के लिए होते हैं, गृहस्थियों के लिए होते हैं, क्योंकि वही तो इसमें भटक गए हैं। तो उन्हें वापस लाने के लिए ये चीजें बतलाई गई हैं कि ये करो तो तुम फिर अपनी जगह आ जाओगे और अपना जीवन सुधार लोगे और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करके अपने घर वापस वैकुंठ चले जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।